पीएससी 2005 की टॉपर प्रियंका पालीवाल हो या डीएसपी के लिए चयनित श्रद्धा जोशी, सभी का कहना है कि पढ़ाई के लिए खर्च किए गए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई का तरीका। इस बार मैंने तैयारी के तरीके में ही चेंज किया था। एफर्ट्स तो मेरे पिछली बार ज़्यादा लगे थे, लेकिन इस बार मैंने जो भी वर्क किया था वो स्मार्ट वर्क किया था और पहली बार मैंने नोट्स बना के तैयारी की थी, तो मुझे लगता है शायद उसी से अंतर पड़ा हो। मतलब आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मान लीजिए 10 बुक्स पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आप 10 बार पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हर बार जब हम उसको तैयारी करते हैं तो हमें लगता है इसमें कुछ हमें नया मिला, तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने की अपेक्षा, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएससी का अर्थ है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये तो सभी को पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है? वो तभी पता चल सकता है जब आपकी तैयारी आप बहुत लंबे समय उसको दें, सतत अध्ययन करें। क्योंकि आप ये सोचें कि 1-2 महीने में आप ये सब कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो संभव नहीं है। मैं पिछले 3-4 सालों से मैं कर रही थी तैयारी, और तैयारी का तरीका तो यही था कि जो रिटन प्रैक्टिस है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा की थी। क्योंकि एक जो प्रॉब्लम होती है वर्ड लिमिट्स की, बेसिकली वर्ड लिमिट और एक मतलब इफेक्टिव आंसर, वो दोनों ही चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। कॉम्पैक्ट आंसर में जो मतलब अच्छे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको प्रभावशाली लगें, उन पे मैंने बहुत ही ध्यान दिया था, इसलिए मैंने कंटिन्यूअसली रिटन प्रैक्टिस की थी। सफलता के लिए अपने भीतर एक आग बनाए रखने को भी सफल हुए ये युवा जरूरी मानते हैं। सिविल सर्विस जो है उसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, द फील्ड इज़ वेरी डायनामिक। तो यहाँ पर मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जब इतनी डायनामिक पोस्ट में आप रहेंगे तो खुद का डेवलपमेंट होगा, जब खुद का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी कि मेरा खुद का डेवलपमेंट होगा और मैं सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। एंड एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है, बट द फील्ड इज़ लिमिटेड, उससे रेस्ट्रिक्टेड है फील्ड। यहाँ पर इट्स वेरी ब्रॉड, तो ये जो ब्रॉड फील्ड है इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया सिविल सर्विस में आने के लिए, और मेरे को इंजीनियरिंग से हट के सिविल सर्विस में आने के लिए। सर, मेरी शुरू से ही इस प्रशासनिक सेवा में आने की इच्छा रही है, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मेन तक पहुंचा था और इस अटेम्प्ट में मैं डिप्टी कलेक्टर बना हूं। होता क्या है सर कि अगर लगन हो आदमी में और तीव्र इच्छा हो तो कोई भी चीज़ें, सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और मैं लगभग 6 बजे से बैठ कर रात में 3-3 बजे तक लगभग डेली पढ़ता था ये। और सैटरडे संडे चूँकि मुझे छुट्टी रहती है तो उसका मतलब उन 2 दिनों में और ज़्यादा पढ़ाई हो पाती थी, लगभग 16 घंटे भी हो जाती थी। मैंने बताया था आपको, पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि जिस दिन हमारा सिलेबस यूपीएससी का और एमपीपीएससी का एक जैसा हो जाएगा, उस दिन यहां से सिलेक्शन होने लगेंगे। अभी लगभग आप ये मान चलिएगा 30% का डिफरेंस है। 30% और इम्प्रूव कर जाएगा। हम एमपीपीएससी के बच्चों को यूपीएससी में कन्वर्ट कर देंगे, और हम कलेक्टर और एसपी बनाने की बात करेंगे। तब आज हम कहते हैं ना डिप्टी कलेक्टर डीएसपी तो हम थोक के भाव बनाते हैं, लेकिन तब हम थोक के भाव आईएएस आईपीएस में बनाएंगे। यदि सिर्फ एक चीज हम पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, लाखों स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जाम में हिस्सा लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो ये तय करती है कि आप जीतेंगे यहाँ? आपका स्वयं पर विश्वास। आप जितना अपने पर विश्वास कर सके वो सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया क्या कहती है कोई मतलब नहीं, लोग क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं, आप तो स्वयं पर विश्वास रखिए, और स्वयं पर विश्वास जिसका हुआ वो मैं कहता हूं स्वयं सिद्धा होइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो यदि आप सिस्टम में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, आप दूसरों को नहीं कह सकते कि आप ये करिए। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपना एग्जाम्पल सेट करूँगी।
मेरा बिना करप्शन के यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि सिस्टम में सबसे पहले करप्शन ख़त्म करूँ और साथ में जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं काम करूँ। जीवनी बोलिए। सर मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मेरा तो यही मानना है कि सिस्टम में बदलाव, ये अगर मैं कहूँ कि मैं बदलाव लाऊंगी तो मैं शायद उस परिस्थितियों को नकार रही हूँ जो अभी करंट है। तो मेरा बस यही है कि सबसे ज़्यादा ये है कि जो पुलिस की जो मानसिकता है सब लोगों ने बना रखी है कि ऐसे, क्योंकि मैं एक DSP हूँ, तो सबसे पहले तो जो मानसिकता है कि पुलिस करप्ट लोगों का ही साथ देती हैं और काम नहीं करती, जितनी भी मेंटल स्टेटस है उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। और हालांकि हुआ भी है, बहुत सारे DSPs SPs यहाँ तक इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं भी उन्हीं के अनुसार काम करूँगी और बस ये है कि ईमानदारी से काम करूँगी। समाज के लिए यही कि ना, एज हमारे इंडिया की बात करें हम तो रिच हमारे पास बहुत कम है, हमारे पुअर ज़्यादा है, तो जो गैप है उस गैप को मैं भरने की कोशिश करूँगा। उसके लिए क्या करना है, इतनी सारी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, लेकिन वो स्कीम्स या तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है या उनका अवेयरनेस नहीं है। तो पहली बात तो वो कहते हैं ना कि जनता को प्रशासन के पास आना पड़ता है, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी प्रशासन जनता के पास जाए। और यदि ऐसा हो जाएगा तो जो नीचे के लोग हैं, जो मतलब कि जो गरीब हैं या जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जब उनका डेवलपमेंट होने लगेगा और ऊपर का तो अपने आप डेवलपमेंट हो रहा है, और जब सभी का डेवलपमेंट होता रहेगा तो जो हम सोच रहे हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा 2020 तक, देन एंड देन वी कैन अचीव दैट। यदि सिर्फ एक ही सेक्शन डेवलप करता रहा और लोअर सेक्शन नहीं करता तो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो माय प्रायोरिटी विल बी दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सर सबसे पहले तो मैं सबसे जो कमजोर आदमी है उसको देख करके ही चलूंगा। समाज में जो सबसे कमजोर आदमी के लिए अगर अहित होता है किसी चीज़ से तो उस चीज़ को सर्वथा त्यागना है। और जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को, मतलब जो जनसाधारण है, इसके खिलाफ एक मुहिम बननी चाहिए। क्या है, एक आदमी अपना छोटा सा काम कराने के लिए अगर कोई कुछ दुरुपयोग करता है, करप्शन करता है, तो वो एक्चुअली इनिशिएट करता है गलत चीज़ को, करप्ट प्रैक्टिसेस को इनिशिएट करता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर जनता थोड़ी सजग हो जाए, करप्शन नाम की चीज़ अत्यधिक खत्म हो जाएगी। बड़े अधिकारी ज़्यादा करप्ट नहीं रहते, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि इस सेवा में जो आते हैं मध्यम वर्गीय और निम्न तबके के लोग ज़्यादा आते हैं।